हेलो गाइस, आज हम रूट 2 का मान ज्ञात करेंगे है ना। तो रूट 2 का वैल्यू होता कितना, हम तो जानते हैं कि रूट 2 एक अपूर्णांक संख्या होती है, पर इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज हम निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रूट 2 एक अपूर्णांक संख्या, क्या अपूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या है। रूट 2 का हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। रूट 2 का मान ज्ञात करने के लिए आप रूट देख रहे हो ना, इस रूट को हमें हटाना है। क्या हम हटाना है, हम जानते हैं कि रूट 2 को वर्गमूल कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। जब हम रूट 2 को हटाएंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम रूट 2 का लिख सकते हैं कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 2 का मान हम ज्ञात करेंगे। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप रूट 2 को ज्ञात कर रहे हो, रूट 2 हमें स्क्वायर हटाना है, क्या हटाना है, वर्ग का रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हमें वर्ग की जरूरत पड़ती है। अब इसका हमको मान ज्ञात करने के लिए सिंपली जो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करने पड़ेंगे, भाग विधि से वर्गमूल। अब वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे मेरे बड़े भाई, चलिए आपने वर्गमूल सीख रखा है निकालने के लिए। हम डबल दो जोड़े का क्या करते हैं, दो जोड़े का हम जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, पेरेंट लगाते हैं। अब हमको यहाँ से सीख रखते हैं कि जब भी अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, ये संख्या में ऐसी कौन सी संख्या में मल्टीप्लाई करें कि ये मल्टीप्लाई से कम आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो चलिए हम 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होगा। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 1 1 कितना होगा, 2 होगा। अब 1 में से 1 2 में से 1 जाएगा कितना होगा, 1, ठीक है। अब यहाँ से डबल जीरो करेंगे, क्या होता है, डबल जीरो करेंगे, क्या है कि ये वर्ग यानी जोड़ा में, तो जोड़ा में ही होता है। अब देखो ये 100 है, क्या ये 100 है, 100 में हम ऐसी कोई संख्या से मल्टीप्लाई करें कि आपको 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए। चलिए हम देखते हैं, 5 से लगाएंगे तो 5 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 100 से लगा के देखते हैं। और ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर जब हम ऊपर वाली संख्या जितना लेंगे उससे नीचे वाली संख्या उतना ही लेंगे, ठीक है। अब हम देखो 4 4 जा 16 16 जा 6 कैरी 1 4 जा 8 और 1 9। अगर अब हम इनको जोड़ लेंगे 4 और 4 1 कैरी और 2 तो 28 हो गए। अब इनको हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 4, क्या निकलेगा 4। अब ये दो डबल जीरो उतारते हैं, फिर इसके बाद हम इस डबल जीरो को उतारते हैं, ताकि हमें रूट 2 का जो है मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब देखो यहाँ पे 400 है, क्या है 400 है। ऐसे में कौन सी संख्या है कि 400 आ जाए, 400 से कम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 से लेंगे तो ज़्यादा होगा। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ी सी करके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर हम 28 में अगर हम ले लेते हैं कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 2 2 जा 4 2 8 जा 60 60 का 1 कैरी 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 1 5, यानी जब 2 से लगा रहे हैं तो 564 आ रहा, तो हम यहाँ पे 1 से लगाएंगे, कितना लगाएंगे 1 से लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 का करेंगे 1 8 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 1 2 8 का 8 करेंगे तो 2 का 2 लिख देंगे। अब यहाँ से फिर से माइनस करेंगे, 0 में से 1 जाएगा नहीं, इसलिए हम इसको एक कैरी देंगे। 10 में से 9 के लिए तो 9 बचे, यहाँ 9 है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, डबल जीरो उतार लेंगे। अब हम यहाँ कितने से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं, करके देखना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखते हैं करके कितना आ रहा है। जब आपके पास 2 1 2 है, आप ऐसी कौन सी संख्या ले रहे हो कि 11,900 आ जाए, 11,900 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉमन ले रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कौन सी संख्या से लगना है। 3 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 से लगा के देखते हैं। 4 4 जा 16 16 में से कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 8 जा 32 32 का 2 कैरी 3 और 4 2 जा 8 और 3 1। मुझे कितना चाहिए था, 11,900 पर मेरे को आ गया है 11,296। हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से लगा सकते हैं। अब हम 4 से लगाए हैं तो यहाँ कितना आया है 11296, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, 10 में से 6 गया तो 4 बचेंगे, 9 में से 9 गया तो 0, 7 में से 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है। अगर मुझे और अंक ज़्यादा प्राप्त करने हैं तो मुझे और आगे लिखना पड़ेगा, 8 2 8 इतना। अगर अब हमसे पूछा जाए
कि √2 का मान क्या है। मैं बता सकता हूँ 1 से लगाया था तो 1, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव एक अंक देंगे। उसके बाद हमने 4 से लगाया था 4, फिर 1 लगाए थे, फिर 4 लगाए हैं, कितना आ गया, यानी √2 का मान हम कर सकते हैं 1.414। अगर हम आगे और भी काम होना है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके आगे डबल जीरो लगाएंगे जुड़ा में, और फिर इसके आगे हम अपना भाग विधि से भाग लगाते जाएंगे, फिर हमें जाते रहेगा इसका आंसर, यानी √2 का मान हम कह सकते हैं 1.4141 आ सकते हैं।